बात करते हैं प्रवसन के कारणों की। प्रवसन के विभिन्न कारण होते हैं: सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्राकृतिक, बलपूर्वक, युद्ध इत्यादि। सामाजिक कारण के अंतर्गत विश्व के अनेक देशों में स्त्रियों के विवाह के बाद उन्हें अलग जगह प्रवास करना पड़ता है। इसके अलावा धार्मिक व जाति उत्पीड़न भी प्रवास को बढ़ावा देते हैं। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी से यहूदियों का इजराइल जाना व भारत में कश्मीरी पंडितों को अन्य राज्यों में प्रवसन इसी प्रकार के अंतर्गत रखा जाता है। आर्थिक कारण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में और जो अविकसित देश हैं उनमें रोजगार के अवसर कम होते हैं। कम रोजगार के अवसरों के कारण व्यक्ति अधिक रोजगार के अवसर जहाँ उपलब्ध होते हैं उस क्षेत्र की ओर गमन करता है, जैसे ग्राम से नगर, नगर से महानगर, महानगर से विदेश, अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन या ग्रामीण क्षेत्रों से भी अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन हो रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण आर्थिक होते हैं। उन देशों और क्षेत्रों में जो रोजगार के उपलब्ध अवसर हैं उनसे लाभ उठाना होता है। राजनीतिक कारण युद्ध या अन्य कारणों से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में प्रवसन होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस प्रकार का प्रवसन मुख्य रूप से देखा यहूदी, फिलिस्तीनी, कुर्द का बड़े पैमाने पर प्रवसन हुआ। बलपूर्वक इस प्रकार का प्रवसन अभी हाल ही में कई देशों में देखने को मिला है। जैसे म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम धर्म के लोगों का वहाँ के बौद्ध धर्म के लोगों से अपने देश से बलपूर्वक निकाला जाना। इसके पहले वियतनाम से चीनी निकाले गए थे इत्यादि प्रमुख कारण। अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन आउटलुक 2015 की रिपोर्ट कहती है कि ये रिपोर्ट OECD ने 22 सितंबर 2015 को प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में भारत से OECD देशों के अप्रवसन प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश के होने के भारत से प्रवसन केवल 4.4% के स्तर तक हुआ। भारत इस मामले में चीन, पोलैंड तथा रोमानिया के बाद चौथे स्थान पर रहा। प्रवसन के हम बात करें तो ग्राम से नगर अर्थात अल्पकालिक, नगर से नगर, नगर से महानगर, महानगर से अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन या सीधा अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन भी देखने को मिल रहा है। प्रवसन के कई कारण जिनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक इत्यादि। शैक्षिक कारणों में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी शिक्षा की सुविधाएं प्रभावी मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उस शिक्षा प्राप्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास हो रहा है। इसी प्रकार कई बार धार्मिक कारणों से, उत्पीड़न इत्यादि कारणों से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को प्रवसन होता है। प्रवास के तो कई प्रकार हैं: ग्राम से नगर, नगर से महानगर, अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन। ये जनसंख्या में गत्यात्मकता तो ला ही रहे हैं, इसके अलावा इनके सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ते हैं। कई बार प्रवसन के कारण सांस्कृतिक विवाद भी हुए हैं। परंतु सकारात्मक रूप से देखें तो जो हमारी मानव शक्ति है, उस मानव शक्ति का हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं दूसरे देशों को श्रम की सुविधा और अन्य ह्यूमन मैन पावर प्रोवाइड करवा के। परंतु हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि विश्व के अनेक देश प्रवसन को अपने नीतियों के माध्यम से कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि वहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार अधिक से अधिक मिले और बाहरी लोग कम से कम आएँ। कई प्रकार की इसके ऊपर अपनी नीतियाँ बनाकर वो लोग रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। जैसे USA की बात करें, HB1 वीज़ा के माध्यम से उन्होंने ऐसा किया है। उसके कोटा निर्धारित कर देते हैं कि हम इस वर्ष इतने लोग आएंगे, इससे ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। इसी प्रकार जो पश्चिमी एशिया के देश हैं, UAE, सऊदी अरब, ईरान, इराक इत्यादि देशों में भी वर्तमान समय में स्थानीय लोगों को कई प्रकार के कानून बनाकर प्राथमिकता दी जा रही है। धन्यवाद।